चलो बच्चों ध्यान देना रे बेटा, सब लोग आ जाओ। देखो एक अपनी टेस्ट हुई थी राइट, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की, मॉडल आंसर उसके मिल जाएंगे, लेकिन उस टेस्ट में एक जर्नल एंट्री थी, ठीक है, जहां बच्चों को डाउट आया था। देखना जरा ध्यान देना, 24 नंबर की एंट्री है ना, 24 ऑफ जैन। चलो ध्यान दो बेटे सब लोग आ जाओ। उसके बाद में तुम लोगों का भी अभी एक बार वापस बेसिक बताऊंगा। अच्छा लेक्चर मिल गया आपको? नहीं अभी तक मिल गया ना? हाँ ओके, पर लेक्चर दिखना शुरू हो गए ना? ओके चलो ध्यान देना। तू भी एक बार मेरे को याद दिला देना, अभी होने के बाद में मैं देखो वो दे दूंगा लेक्चर एक बार, और घर पे थोड़े बहुत बेसिक्स के प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा देखना। बाकी यहाँ पे तो मैं समय समय पे ले रहा हूँ। ध्यान देना 24 में क्या दिया हुआ है, परचेस ऑफ गुड्स ऑफ ₹22,000 फ्रॉम ईशान। जो बच्चों के पास में क्वेश्चन नहीं है एक बार देख लेना। गुड्स परचेस किया है फ्रॉम ईशान। ध्यान देना क्या बोला बेटा, कितने का माल है? ऑफ रुपीज, हाँ ऑफ ₹22,000। और कैसे बोला है? एट 12% GST एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। चेक से पेमेंट किया मतलब कैसे दिया होगा? बैंकिंग के थ्रू, यस और नो। आगे और बोला है बेटा, ईशान अलाउड 10% कैश डिस्काउंट, बरोबर है, 10% कैश डिस्काउंट हमें मिला। हमने ईशान से माल परचेस किया 22,000 का, और आधा पैसा हमने दे दिया, और हमें कैश डिस्काउंट कितने का मिला बेटा? 10% का, राइट। बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना बेटा सब लोग। टोटल अमाउंट कितने का है? 22,000 का, बराबर है। अब ईशान ने जो डिस्काउंट दिया था, एक्चुअल में यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर में दिया रहना चाहिए था, कैश डिस्काउंट जीएसटी वाले अमाउंट पे दिया कि विदाउट जीएसटी वाले। याद है मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन एक बार चेक करता हूँ। जनरली क्वेश्चन के अंदर में दिया रहता है कि डिस्काउंट जो है विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी। अब कुछ बोला नहीं है तो क्या अजम्पशन लेना है, यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। यहाँ पे जो इन्होंने डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट जो सेलर है इसने 22,000 के ऊपर में डिस्काउंट दिया होगा। सेलर ने जो डिस्काउंट दिया वो कौन से अमाउंट पे दिया? 22,000। ध्यान से सुनना, जीएसटी कितना बेटा बताओ इसके अंदर में? 12%। सो यहाँ पे मैं जीएसटी ऐड कर रहा हूँ, प्लस CGST और SGST। कितना कितना ऐड हो जाएगा? 6%, 6%। बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 22,000 का 6% कितना आ जाएगा टोटल? 1320। दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी? 2640। टोटल करो बेटा, यहाँ पे कितना आ गया? 24,640। सो जीएसटी पकड़ के आपका टोटल अमाउंट हो गया। जब भी आप कहीं से सामान खरीदते हो ना, प्लीज ध्यान देना, तो वहाँ पे आप लोगों को जीएसटी पे करना है, और जीएसटी क्वेश्चन में दिया हुआ 12% है। 12% में आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है और आधा स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए जो जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट ले रही है वहाँ पे SGST लिखा हुआ है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बरोबर है। और यहाँ पे सेंट्रल, तो एक CGST सेंट्रल लेगी और SGST कौन लेने वाला है? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों की टोटल कितनी होगी बेटा? 2640। अब ध्यान से सुनना, ये टोटल अमाउंट हो गया। अब बच्चों का जो कंफ्यूजन रहता है जनरली कि सर ये जो डिस्काउंट दिया हुआ है, ये डिस्काउंट जो है 10% का, ये 10% का डिस्काउंट ये अमाउंट पे लेना है कि ये अमाउंट पे लेना है? सो अब ध्यान रखना हमेशा, अगर ये 10% का डिस्काउंट का अमाउंट नहीं दिया है तो आप किस पे लोगे बेटा? ये अमाउंट पे, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, UOSG, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है तो आप लोग डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे लोगे? जो भी गुड्स का प्राइस है 22,000 का जो अमाउंट है उसके ऊपर आप लोगे डिस्काउंट, यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? अब 22,000 के ऊपर में डिस्काउंट ले लो बेटा। कितना डिस्काउंट आ जाएगा? जो भी आएगा, अगर पूरा पैसा अभी दे दिया तो। अच्छा डिस्काउंट का नाम क्या बताओ तो जरा? कैश डिस्काउंट। अच्छा अब मुझे बता दो यहाँ पे कितना पेमेंट वो कर रहा है तुरंत? अरे यार हाफ अमाउंट ही पे कर रहा है, मतलब हाफ स्टिल पेएबल। अब तुम बताओ कैश डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे रहेगा? जो पे कर रहा है,
जो उधारी वाला अमाउंट है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट रहने वाला है क्या? नो। जो पे कर रहा है कितना पे कर रहा है वो? हाफ। सो 10% जो कैश डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट रहेगा कौन से अमाउंट के ऊपर में? अमाउंट पेड। और अमाउंट पेड कितना है? 22,000 का बोला है ना, हाफ अमाउंट पेड है। सो इनटू हाफ कितना है बेटा? 11,000। इस 11,000 का 10% लो, 1,100। तो ये रहेगा कैश डिस्काउंट, ये रहेगा आप लोगों का कैश डिस्काउंट। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? पक्की बात। ये सबसे पहले लिख लो फटाफट से आपकी नोटबुक के अंदर में, जहाँ पे वो टेस्ट का क्वेश्चन था ना उसी के आगे लिख लो, अगर कहीं पे भी जगह होगी, या फिर अलग से एक सेपरेट पेज के ऊपर में लिख लो जीएसटी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन बोल करके, है ना? लिख लो बेटा, सेपरेट पेज पे लिख ले अर्णव। सर फिर टेस्ट में लिखूं कि टेस्ट ऐसे नहीं, अपने रेगुलर बुक के अंदर में लिख ले अलग पेज पे। जीएसटी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन बोल करके लिख लो रेगुलर बुक में, अलग पेज पे लिख लो बेटा। लिखा बेटा? बट आज इतने अपसेंट क्यों है? वाई दिस कोलावरेडी? IMS में है तो उसको टाइम हो गया। बरोबर। शौर्य की क्लास है, तबला क्लास, और दूसरा सोहम का ऑनलाइन। आदित्य का भी नहीं मालूम। ओके, 4 और भी एक है घर पर उसका मालूम वो है, उसका भी मालूम। गायत्री 5। फंक्शन मनाने होंगे एडवांस। करीब करीब 50% जनता अपसेंट है। रक्षाबंधन मना रहे होंगे आज थोड़ी है रक्षाबंधन, एडवांस में प्री रक्षाबंधन, प्रोविजनल रक्षाबंधन। इसकी डेट क्या थी? 2000? 24 जैन। बस केस इतना एक समझ लेना कि जो सेलर है ना वो सेलर जीएसटी में डिस्काउंट नहीं देगा। सेलर के पप्पा का है क्या जीएसटी? जीएसटी किसका है? सरकार का। तो सरकार के जीएसटी में डिस्काउंट कर सकता है क्या? नो। तो याद रखने के लिए ये चीज ध्यान रखना लॉजिक। सेलर कौन सी अमाउंट में डिस्काउंट देगा? जो उसके माल की कीमत है। माल की कीमत कितनी है? 22,000। तो 22,000 में से जितनी कीमत उसको मिल रही है कैश में उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। पूरे 22,000 अगर दे दिए रहते हमने तो पूरे अमाउंट पे डिस्काउंट मिल जाता। हमने आधे अमाउंट दिए 22 के तो आधे अमाउंट पे डिस्काउंट मिला। सो जो भी डिस्काउंट का कैलकुलेशन रहेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्राइस ऑफ दैट गुड्स। कितना? 22,000 का जो प्राइस है। लिखा? चल अब 2 सेकंड के लिए ध्यान देना। अब अगर ये हो गया रहेगा तो 10 सेकंड का काम है जर्नल एंट्री का। चलो देखो तो प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे दो। आ जाओ बेटा, देखो जरा। लिखा? अब 2 सेकंड के लिए बोर्ड पे ध्यान दो, स्टॉप राइटिंग। अब बताओ तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक तो बनेगा परचेज अकाउंट। परचेज डेबिट होगा अपना। परचेज कितने से डेबिट होगा? परचेज का डेबिट बैलेंस, परचेज बढ़ रहा है उसको डेबिट करो। कितने से? 22,000 से। ठीक है। आप दोनों को ये एडवांस लेवल के ट्रांजेक्शन अभी तक पढ़े नहीं है, हो सकता है आपको तकलीफ आए, चिंता मत करना, 0% भी समझा तो भी चलेगा। ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 22,000। यस और नो? अच्छा, अब यहाँ पे हमने माल खरीदा तो कौन सा जीएसटी देगा? इनपुट या आउटपुट? इनपुट। माल बेचा तो आउटपुट, माल खरीदा तो इनपुट। हाँ तो बोलो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना है बेटा? 1320 इनपुट एसजीएसटी अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना है बेटा? 1320 यस और नो? दोनों 1320 रहेगा, राइट। और ध्यान से सुनना, 2 सबसे पहले ईशान को देना बाकी है, ये एक ध्यान से सुनना। और थोड़ा सा दे दिया, नहीं रुकना, घाई मत करना। आधा दे दिया, आधा देना बाकी है। और हमें डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट मेरे लिए लाइक इनकम और गेन।
डिस्काउंट मिला तो मेरे लिए लाइक इनकम और गेन, डिस्काउंट इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो। डिस्काउंट पहले लिख दूं क्या? कितना है? 1100। सर मैंने बैंक वाला अब बताओ बचा कितना? हाँ चलेगा, ऊपर नीचे हुआ तो सर चलेगा, मैंने भी पहले बैंक वाला लिखा। चलेगा ना। टू पहले बैंक लिखो, टू ईशान लिखो, पहले टू डिस्काउंट लिख दो, चलेगा। नीचे जो तीनों में टू 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 हुआ है ना, उसमें ऊपर नीचे हुआ चलेगा। अब सबसे पहले डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर दो, बताओ बचा कितना? ये टोटल अमाउंट कितना था आपका बेटा? 24,640। इसमें से डिस्काउंट कितना मिला बताओ? 1100 रुपए। बोलो बचा कितना? 24,000 में से एक चला गया, बचा 23। और ये 24,640 में से एक चला गया, 23,640, 23,540। ये इतना बचा ना, हमने इसका आधा अभी दे दिया। कितना आता है बेटा? और इसका आधा बाद में देने वाले हैं। आधा अभी दे दिया। जो भी डिस्काउंट लगता है वो तो अमाउंट भी लगता है ना, हाँ GST पे नहीं लगता। नहीं, GST के ये एक सेकंड, ये डिस्काउंट थोड़ी है आधा, ये तो उधारी है ना। 1100 का तो कैश डिस्काउंट हो ना। किसका? हाँ 1100 का कैश डिस्काउंट है। ये कैश डिस्काउंट मैंने निकाला ना, मैंने मेन अमाउंट पे लिया डिस्काउंट। बट सर फिर आपने माइनस तो एक सेकंड, पहले मैं एक बार मैं सिर्फ ये आपको लिख करके बता दूं। पहले एक बार देख लो, इसका आधा निकालो पहले, बताओ कितना आ रहा है? 23,000 का आधा कितना आ जाएगा? 11.5, बरोबर ना। और ये 500 का आधा 250, 11,750, बरोबर है। और उसके अंदर में आपका आ जाएगा 12,570। ये लो 12,570, 12 नहीं 11,570, 11,570। सर 11,270 ना, नहीं ना रे, 11,570 आएगा ना। 11,270। 11.5, 23, 540 का आधा 270। हाँ बरोबर है, 570 आएगा। 11 कितना आ रहा है देखो जरा, 23 का आधा कितना आ रहा है? 11,500। और ये 540 का आधा 220, 11,770 आएगा। 540 का आधा 270 है ना, 11,770। क्लियर है क्या? अब एक बार चेक करो, ये पूरा सम टैली हो रहा है क्या? डेबिट क्रेडिट की टोटल टैली होना बहुत ज़रूरी है, ये एक बार चेक कर लेना। ये एंट्री लिखो। अब मैं आपको जो मानस का जो एक डाउट है वो क्लियर करवाता हूँ बेटा। पहले एंट्री लिख लो सब लोग। आपने एंट्री मत लिखना दोनों ने, अभी घर जाने मत गाली मारोगे नहीं तो ये एंट्री देख करके। सर ये तो आता नहीं, क्योंकि आपने अभी तक ये चीज़ पढ़ी नहीं है। ये तो पता चला बच्ची ने एंट्री लिख ली, घर जाके एंट्रीज देख रही है, सर कुछ समझा नहीं। ये क्यों नहीं समझा? क्योंकि अभी तक आपने जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी कुछ भी नहीं पढ़ा है, बराबर। आईजीएसटी के इनको तो क्वेश्चन इतने आते भी नहीं है। आप जब सीए करोगे तो आपको आईजीएसटी के भी क्वेश्चन रहेंगे। सीबीएसई में है ही नहीं जीएसटी। अरे क्या बात कर रहे हो? जीएसटी ट्रांजैक्शंस हटा ही दे। मतलब ऐसा हटाया नहीं, ऑफिशियली नहीं हटाया, बट एक भी क्वेश्चन नहीं उसको। फिर हम आगे गए। बहुत आगे है। उनकी अच्छा अच्छा, एक ट्रांजैक्शन बुक देख ले एक बार। इधर उनकी एक बार बुक देख, इतना आगे अपन समझ जाएंगे। इधर 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 वो सोल्व कोई करके ट्रांजैक्शन दिखा था ना एक मस्त वाला। हाँ सोल्व करके बता तो बस। क्वेश्चन 23 का लास्ट ट्रांजैक्शन कर ले, मजे कर। चलो आ जाओ, पहले एक बार देख लो सब लोग, ध्यान देना बेटा। अर्णव देखो जरा, ध्यान देना, करना पहले देख ले, बाद में करो। देखो ध्यान देना बेटा। ए मुन्ना इधर ध्यान दे, पूरा तो फट उसको बताना, पूरा सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान देना। सो 22,000 का अपना टोटल गुड्स परचेज था। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, जीएसटी के अंदर में अपन डिस्काउंट नहीं दे सकते। हाँ अमाउंट जो टोटल देना है उसमें आधा आधा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानस मैंने जीएसटी में डिस्काउंट यहाँ पे किया नहीं, मैंने डिस्काउंट किसमें लिया है? 22,000 में से मैं हाफ अमाउंट पे कर रहा हूँ, ऐसा समझो। तो 22,000 का हाफ कितना होता है? 11,000। 11,000 का 10% मैंने डिस्काउंट ले लिया। कितना लिया बेटा? 1100। और टोटल अमाउंट कितना देना है जरा इसको बताओ तो। टोटल अमाउंट मुझे देना है 22,000 प्लस सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी, टोटल आ गया 24,640। वेट, इसमें से मुझे डिस्काउंट मिलेगा 1100। पहले तू एक चीज बता, तेरे को डिस्काउंट वाला पार्ट समझ में आया क्या? तो मुझे अगर डिस्काउंट मिलेगा अभी 1100, तो मुझे टोटल अमाउंट कितना देना है? 23,540, 23,540 मुझे देना है। क्या इस 23,540 में मैंने सरकार का नुकसान किया? क्या मैंने सीजीएसटी एचजीएसटी दोनों में डिस्काउंट दिया? इस 23,540 के अंदर में सीजीएसटी एचजीएसटी पूरा ही है, बरोबर है। अब ध्यान से सुनना, 23,540 का आधा मैं ईशान को अभी दे रहा हूं, आधा बाद में दे रहा हूं। आधा बाद में दे रहा हूं, वो डिस्काउंट थोड़ी है, वो लॉस थोड़ी है किसी का। बस इतना है कि ये जो टोटल अमाउंट है इसमें से आधा भी दे रहा हूं, आधा बाद में दूंगा। आधा कितना आता है? 11,770। आधा बाद में कितना देंगे? 11,770।
और ईशान को आधा पैसा बाद में देंगे, मतलब ईशान मेरा क्रेडिटर है। मुझे हर वो पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर पैसे देना है वो मेरी क्या बन जाती है, क्रेडिटर। इसीलिए मैंने ईशान को क्रेडिट किया और पेमेंट अभी कर दिया ईशान को बैंक से, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक बैलेंस असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस कम हो जाता है तो क्रेडिट करो। ये बात समझ में आई क्या सब लोग? हाँ, एक बच्चे ने बोला सर मैंने जीएसटी पे ले लिया था तो क्या गलत हो गया क्या? जी हाँ बेटा, फॉर द टाइम बिंग अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो आपने ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग कौन सी इस पे लोगे, मेन फिगर पे। और वैसे भी मैंने आपको याद रखने के लिए एक लॉजिक बताया सिंपल सा कि आप जीएसटी में डिस्काउंट कैसे दे सकते हो। जीएसटी आपका है ही नहीं, समझ में आई क्या? मेरे पास कोई चीज़ है, मैं ये आपको डिस्काउंट प्राइस पे बेच सकता हूँ, लेकिन नीचे जो रोड पे उस साइड में जो कार खड़ी है, मैंने बोला आ जाओ चलो कार बेचना है मुझे, मैं तुमको डिस्काउंट देता हूँ, वो कार मेरी है ही नहीं। मैं मेरे पड़ोसी की कार बेच सकता हूँ क्या किसी को डिस्काउंट पे? वो कार मेरी है ही नहीं, मैं किसी को बेचूंगा क्या? जीएसटी मेरा है ही नहीं, तो जीएसटी में मैं डिस्काउंट दे भी नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे मैंने जीएसटी पूरे अमाउंट पे लिया है। ये चीज़ समझ में आया बेटा सभी को जो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम दिख रहा है? अजिंक्य क्लियर है उमरना? ये समझ में आ रही सभी को? ये लिखा सभी ने एंट्री? अब एक बार सर तो नेक्स्ट वाला एक बार ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वाला एक बार ट्राई करो आप, बताओ। एक और ट्रांजेक्शन है, अरे जो 29 वाला है ना, देखो तो 29 के अंदर में क्या दिया है। एक और ट्रांजेक्शन आपको बता रहा हूँ, सोल्ड गुड्स ₹30,000 टू रियांश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and at 18% GST. Half amount received through check. बरोबर है? हाफ अमाउंट रिसीव थ्रू चेक एंड मैं लिखा ही नहीं, ब्लैंक है वो मेरा। अलाउड मैंने रियांश को 10% कैश डिस्काउंट। ये अलग है थोड़ा सा, है ना? वो परचेज का था, ये सेल्स का है। हो सकता है आपको ना आए, चिंता मत करना, बता दो, पहले ट्राई कर लो, पूरा जितना जद्दोजहद लगा सकते हैं रोज कोशिश करो और बताओ। कितने का माल बेचा? 30,000 का गुड सेल किया बेटा, चलो ट्राई करो। अकाउंट डेबिट तो होएगा ही, इसमें से क्या हाफ अमाउंट पेड बाय 10% कैश डिस्काउंट, तो एट मोस्ट 27,000 का तो करना ही है। 27,000 हो गया, 10% कैश डिस्काउंट। बैंक भी ये होगा, हां बैंक डेबिट होगा, नहीं क्रेडिट होगा। नहीं डेबिट होगा। हाँ रिसीव डेबिट। एक सेकंड में आपको हिंट देता हूँ, शुरुआत करवा देता हूँ। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कभी भी आप ट्रेड डिस्काउंट देखोगे तो सारी चीजें साइड में रख के सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना। 30,000 का माल था, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने अक्रॉस द काउंटर कीमत ही कम कर दिया। अब सरकार भी मुझे कुछ बोल नहीं सकती, मैं सरकार को बोलूंगा भैया मैं कीमत ही कम ले रहा हूं, मैंने प्राइस ही कम कर दी तो तुम्हारा जीएसटी भी कम आएगा। सरकार बोलेगी क्यों जानबूझ के प्राइस कम किया? मैंने बोला मेरी मर्जी, मैंने प्राइस कम किया। अब सरकार यहां पे ये नहीं बोल सकती कि तुमने हमारा नुकसान करवाने के लिए प्राइस कम किया। मैं सरकार को क्या बोलूंगा, तुम्हारा नुकसान कितने का हो रहा है? 18% का, मेरा 82% का। तो मैं पागल हूं क्या? मुझे मेरे कस्टमर को माल बेचना था, इसलिए मैंने प्राइस ही कम कर दिया। समझ में आया क्या? तो इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट में याद है हमने लिखा था स्ट्रेट अवे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड पास द एंट्री, फुल एंट्री फॉर बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना है? अब यहां से सबको आ जाएगा। अब जो भी एंट्री होगी ये एंट्री 27 प्लस जीएसटी की रहेगी। अब ट्राई करो, पहले हाफ कर ले, फिर उसके बाद 10% कैश डिस्काउंट निकाल ले। करो बेटा। 27,000 का सेल का एंट्री रहेगा। तो ये तो चीज क्लियर हो गई। सेल अकाउंट कितने से बनेगा बेटा? यहाँ पे माल बेचा, सेल अकाउंट बनेगा 27 से। लो चलो, अब मेरे ख्याल से मैंने 40-50% आपको बताया। ये जो 4 बच्चे आप लोग पहले ट्राई करो और आप लोग मैडम बस मजे लो। सर डिस्काउंट भी इधर डेबिट होगा ना? किसमें? कैश डिस्काउंट डेबिट होगा। डेबिट मैंने डेबिट कहाँ लिखा? मैंने तो अलाउ कर रहे हैं ना, फिर डेबिट होगा ना? हाँ तो वो भी सर भी तो बोल रहे हैं। होगा ना, डेबिट होगा। मैंने बस आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, करो ट्राई। और कोई अच्छा ट्रांजेक्शन? सर और वो क्वेश्चन 13 का ट्रांजैक्शन कौन सा? 13 के बिना वो क्या हो गया बट
वो आ गए वो क्या बोलता जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। मैंने आपको एक बहुत बड़ी हिंट दे दी बेटा, सारा ट्रांजैक्शन 27,000 का है, जीएसटी भी इसी 27 पे लगेगा, जीएसटी में कैश डिस्काउंट नहीं रहेगा। 30 में तो ड्राइंग अकाउंट होगा। जीएसटी कितना है बेटा इसका बता दो, कितना परसेंट है जीएसटी? 18% है ना, 27,000 का 18%। अच्छा, कभी कभी आपको एक कैलकुलेशन करने में अगर दिक्कत आई ना तो देखो ऐसे कर लेना, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 27,000 का डायरेक्ट 18% किसी को निकालने नहीं आता, तो 27,000 इस फिगर को तोड़ दो दो टुकड़ों में, 20,000 राउंड फिगर है और 7,000 भी राउंड फिगर है, चलेगा ना? 20,000 का 18% निकाल दो बेटा, कितना आ रहा है बता? 3600, 18 इंटू 2, 20,000 का 18% डायरेक्ट आ जाएगा ना, और ये 7,000 का 18% निकालो। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमको 7 का भी नहीं आता, ये ले 7 को भी और दो टुकड़ों में तोड़ दे, 5,000 और 2,000, ये मन में करना है, पेपर में इतना टाइम नहीं लगेगा, पेपर में आप फटाफट से डायरेक्ट बस फिगर को मन के मन में ही ब्रेक कर दिया 3 सिंपल फिगर के अंदर में, बता 5,000 का 18% 900, उसके बाद 2,000 का 18%, बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 360, बोलो तो कितना आ गया? 3600, 900 और 360, कितना है? 3600 और 900 4500, 4500 और 360 4860। अब इसका आधा सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आ रहा है? 2430, 2430। नेक्स्ट आउटपुट भी आ गया। सिंपल है कि नहीं? नहीं तो सर सीधा 20% निकाल सकते हैं। हाँ, 2% माइनस कर लो, वैसा भी चलेगा। अब आउटपुट के भी दोनों अमाउंट आ गए। हाँ, आउटपुट के दोनों अमाउंट आ गए क्या? 2430, 2430। तो देखो ये आउटपुट जीएसटी, ये लाइबिलिटी है ना मेरी, टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, सर मैंने पहले सीजीएसटी लिखा। चलेगा? बोलो कितना है बेटा? 2430। अच्छा, इसको क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये मुझे सरकार को देना है, जब भी मुझे किसी को कुछ देना है तो मेरी क्या है वो? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस है मुन्ना? क्रेडिट बैलेंस। और यहाँ पे मुझे देना है तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। अब हो जाएगा? और डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे आएगा बेटा? सर शायद आ गया 27,000 का हाफ। हाफ कितना होता है बेटा इसका? हो गया तेरा? बैंक अकाउंट डेबिट 15,255, ओके, रियांश अकाउंट डेबिट 15,255, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1350, टू सेल्स अकाउंट 27,000, टू आउटपुट अति उत्तम, अति उत्तम, परफेक्ट टू परफेक्ट आउटपुट एसजीएसटी 2430। परफेक्ट परफेक्ट। बैंक वाला गलत आ रहा, 5069 आ रहा मेरा बैंक का। हाँ ठीक है ना, चेक करते हैं। 5069 हाँ अच्छा में कैसे गया? हाँ किया बेटा सभी ने? अच्छा, अब देखो 2 सेकंड के लिए बोर्ड पे ध्यान देते हैं ना, उसके बाद करो बेटा, वापस एक बार ट्राई करो। सूरज बगरेबाड़ा, अर्णव बगबाड़ा, लक्ष्य देखना। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब ध्यान से सुनना सब लोग, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। 30,000 का टोटल गुड्स है, ये रियान को बेचा और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। दिमाग नहीं लगाना, ना लेफ्ट देखना ना राइट, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। 30,000 से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। अब सारा खेल कहानी कितने का है? 27 का। अब 27,000 का खेल कहानी, इसी 27,000 पे जीएसटी भी आने वाला है। 27,000 पे जीएसटी मैंने अभी निकाल के बताया बेटा, ये समझ में आया क्या सूरज? ये जीएसटी वाली फिगर, और ये जीएसटी मुझे देना है क्या सरकार को? इसलिए टू आउटपुट जीएसटी और टू सेल, ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं अब इससे पैसे ले रहा हूँ। बोलो चेक मिला मुझे? चेक मिला है तो मैं चेक को क्या करूँगा? डेबिट। डिस्काउंट मैंने दिया तो डिस्काउंट को भी क्या करूँगा? डेबिट। और बचाओ पैसा लेना है क्या रियांश से? सो रियांश अकाउंट क्या करूँगा? डेबिट। रियांश मेरा डेटर बन गया ना, डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर बढ़ते हैं तो डेटर को डेबिट करो, यस और नो? अभी ध्यान से सुनना, सबसे पहले डिस्काउंट की फिगर बता दो। बोलो बेटा डिस्काउंट कितना रहेगा? 13,500 का कितना परसेंट डिस्काउंट है बेटा? कैश डिस्काउंट 10%। बोलो कितना आ जाएगा? ये हाफ अमाउंट वो देने के लिए तैयार था तो मैंने डिस्काउंट ले लिया 10%, 1350। तो बोलो उसने चेक कितने का दिया होगा? 12150 इतने का उसने चेक दे दिया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 12150। डिस्काउंट कितने का दिया बता बेटा? 1350 रुपए।
सर डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया? अरे बाबा मैं डिस्काउंट देखो ना 1350 दिया ना। ठीक है, बैंक का नहीं निकलेगा। किसका? बैंक ज्यादा है। बैंक कितना आ रहा है आपका? 15255 15 GST है ही नहीं, आपने जीएसटी ऐड ही नहीं किया। अच्छा जीएसटी की भी अमाउंट ऐड कर लो बैंक के अंदर में। बोलो बेटा जीएसटी का अमाउंट कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी का अमाउंट। हाँ ये इधर लेफ्ट साइड में। मैंने क्या किया, वो क्रेडिट साइड अरे सीधा सिंपल देखो, एक शॉर्टकट तरीका बताओ, सब लोग ध्यान देना। ये देख मुन्ना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। एक काम कर सकते हैं ना, एक तो क्या आप लोगों को कैल्सी अलाउड नहीं है और मेरे को सीए में पूरा सब कैल्सी से आ जाता है, बरोबर है। ध्यान से सुनना, ये 2 सेकंड के लिए ध्यान दो। ये 27,000 है, ये 27,000 पे आपका आउटपुट जीएसटी आ गया, सब कुछ आ गया। अब ये 27,000 प्लस, हाँ बोल बेटा, आउटपुट जीएसटी 2430 है ना, बोलो कितना आ रहा है टोटल? 2430 टोटल अमाउंट कितना आ गया इसका? 27,000 और ये 4,000, 31,860, बरोबर है। अब इसका वो आधा अमाउंट जीएसटी ऐड करना पड़ेगा ना, इसका आधा अमाउंट, इसका आधा अमाउंट कितना आ रहा है इसका बेटा? आधा 31,000 का आधा निकाल रहे, कितना आ रहा है? तो 31,000 का आधा आ जाएगा 15,500, 15,500, 860 का आधा 430, कितना हो जाएगा? 15,930, 15,930, 15,930, बरोबर है क्या? अब ये आधा देने के लिए तैयार है और बचा हुआ आधा है बाद में देगा। तो रियांश अकाउंट पहले लिख देता हूँ 15,930। ये क्या है? रिसीवेबल। ये रियांश से आना बाकी है, बरोबर है। और डिस्काउंट का अमाउंट हमने पहले निकाल लिया था। डिस्काउंट का अमाउंट कितना था बताओ तो जरा, डिस्काउंट का अमाउंट बता दो। 27,000 के हाफ का 10%, 13,500 का 10%, कितना है बेटा डिस्काउंट? 1350। तो 1350 का हमने दिया डिस्काउंट। बोलो बचा कितना? चेक कितने का मिला? चेक रिसीव्ड। बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 15,930 में से सबसे पहले तो ये देखो माइनस भी कैसे करना है शॉर्टकट में। 15,000 से 1,000 चला गया, बचा कितना? 14,000 रुपये, है ना। 930 मैंने एज इट इज रखे और ये और 350 चले गए, और 350 चले गए। बोलो बचा कितना बेटा यहाँ पे? 13,650, 13,650 और ये पहले के 930। बोलो 13,600 और ये 900 कितना आ जाएगा बेटा? 14,500 और 14,580, ऐसी कुछ रहेगा ना। चेक करो तो एक बार कितना रहा है अमाउंट यहाँ पे टोटल। सर मैंने अलग तरीके से किया। मैंने किसमें? नहीं, मैंने क्या किया, मैंने जैसे अपन ने पिछले ट्रांजैक्शन में क्या किया था कि जो मेन अमाउंट था उसी से फिर मैंने जीएसटी पहले निकाल लिया। तो 31,860 से मैंने पहले जीएसटी निकाल लिया। किससे तुमने निकाला? डिस्काउंट निकाल लिया, सॉरी 31,860 आया। नहीं ना, 31,860 पे डिस्काउंट लेगा तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में जीएसटी पे भी डिस्काउंट आ गया ना मुन्ना। लास्ट ट्रांजैक्शन में वही किया। नहीं, लास्ट ट्रांजेक्शन में जीएसटी के ऊपर डिस्काउंट लिया ही नहीं हमने। चेक करो, देख ये डिस्काउंट इसके ऊपर लिया। डिस्काउंट मैंने भी 13,500 पे ही लिया है। हाँ हाँ, डिस्काउंट जो 13,500 पे निकला है वो बस टोटल अमाउंट से। तो 13,500 पे डिस्काउंट कितना है तेरा? 1350। और टोटल अमाउंट कितना था यहाँ पे तुम्हारा? 31,860। तो उस पे 1350 माइनस कर लिया मैंने। 31,860 से माइनस करके फिर बचे हुए का आधा। बचे का आधा कर लिया मैंने। चलेगा, वैसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर वैसा किया तो तेरा फिर वो आ जाएगा कुछ 255, 15,255 कुछ आ जाएगा। हाँ चलेगा ना, वैसे भी चलेगा, है ना। हाँ ये सिंपल है, ये कोई भी दोनों में से एक तरीके से कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में आपको डिटेल दी नहीं है। ये सब काम कैसे चल रहा है? अजम्पशन के भरोसे। जनरली क्वेश्चन के अंदर में दिया रहता है कि जीएसटी कौन से अमाउंट पे लेना है, डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे लेना है, जीएसटी वाले कैलकुलेशन में। बाकी कैलकुलेशन के अंदर में इतना नहीं रहता। लो बेटा बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे? बैंक में लिख दो 14,580। जो माइनस ने किया एक बार मैं वो भी बता देता हूँ आपको। और डिस्काउंट कितना बेटा यहाँ पे? 1350 लिया। ये एक बार लिख लो। इस टाइप के और ट्रांजैक्शंस अपने स्टेट बोर्ड के बुक के अंदर में है, तो हम लोग और एक बार वैसे वाले ट्राई करते हैं। ये बाकी 5 बच्चे अपने को बहुत गंदी गंदी गालियां मारेंगे आज ही अगर अपन सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो। और कौन सा वाला था बेटा इसके अंदर में आपको डाउट? बस यही था, पक्का? तो पूरे आपके टोटल 14 क्वेश्चंस हो गए, 13 क्वेश्चन खत्म हो गए। ये टेस्ट जो है ना, ये संभाल के रखना। ये टेस्ट हाईएस्ट लेवल की है। ये टेस्ट से टफ पेपर आपका कभी नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तुम बहरे सर पे इतने फिक्सेटेड हो ना। अभी लो
एक बार ध्यान देना। ट्रांजैक्शन में कुछ पेमेंट वाउचर कुछ लिखा नहीं, वो तो भी लिखने लगा। जनरल वाउचर, Payment क्रेडिट voucher, नंबर, receipt बिल voucher। नंबर, वो सब। हाँ, रिसिप्ट वाउचर। अगर ट्रांजैक्शन में लिखा है तो लिखो, नहीं लिखा है तो नहीं लिखने है का तो काम भी- नहीं है। हाँ, नहीं लिखा तो और भी वो लिखो। बोलते बाकी कोचिंग वाले सिखाते नहीं, मैं सिखाता बोले। हाँ, आ जाओ, ध्यान देना बेटे सब लोग, प्लीज ध्यान दे दो। अच्छा देखो, अब सब लोग ध्यान देना अच्छे से, अभी आपको भी ध्यान देना है, ठीक है सभी ने, आप तो ध्यान दे रहे हो। ये क्या है आप लोगों का? बिजनेस, जो कि कैसा है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न है, लाइफ ऑफ ये चलता चला जाएगा। लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट, लंबे समय तक बिजनेस चलेगा। क्लोज द बिजनेस। वेरी गुड, ना ही नेसेसिटी है और ना ही इंटेंशन है टू क्लोज द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। बेचारी दो बालिकाएं डर जाएगी, बोलेगी ये सब क्या पहले से बड़बड़ कर रहे हैं। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का क्या कहना है कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, नियर फ्यूचर में आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, ना ही इंटेंशन है मेरा बिजनेस बंद करने का और ना ही ऐसी कोई ज़रूरत है। सो जब कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस लंबे समय तक करने वाला ये सोच करके वो अकाउंटिंग करता है। और बिजनेस के अंदर में क्या होते हैं बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हमें क्या करना होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कैसे किया था मुन्ना बताओ तो आप लोगों ने? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग किया था विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और आपने रिकॉर्डिंग अभी कहाँ पे किया बेटा? जर्नल एंट्री बुक में। जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्डिंग करने का एक और जगह है, आप चाहो तो सब्सिडायरी बुक्स में भी कर सकते हैं, पर उसका कोई ऐसे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यस और नो? कैश बुक का छोड़ के सब्सिडायरी बुक्स के पीछे लॉजिक बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। एक ही नेचर का ट्रांजैक्शन अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग उसके लिए एक सेपरेट बुक बना लेते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताओ, एकदम लेमन्स लैंग्वेज में, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, है ना? टाइप ऑफ सारी सब्सिडायरी बुक्स लेजर नहीं है, ओनली कैश बुक, बाकी सब्सिडायरी बुक लेजर नहीं है। सर उसके अलावा और दो ही है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नो, कैश बुक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी मुझे करना है। हाँ। तो सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बनेंगे। अभी पहले एक बार सुन लेना सिर्फ सब लोग, तो या तो जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड करो या तो सब्सिडायरी बुक के अंदर में रिकॉर्ड करो, राइट? सब्सिडायरी बुक बेसिकली क्या करती है, एक ही टाइप का ट्रांजैक्शन अगर बार बार हो रहा है तो उसके लिए सेपरेट बुक में बनाओ। जैसे आप लोगों के घर पे अगर कभी कोई मेहमान आते हैं तो उनके लिए सेपरेट कमरा रहता है क्या? उनके लिए ऐसा बना करके रखा है क्या कि मेहमानों का कमरा? नो। आप में से जनरली आप घर का छोटा भाई या छोटी बहन, उसका कॉमन कमरा मेहमानों को चला जाता है और वो बच्चा हॉल में सोता है। लेकिन आप लोगों के मम्मी पापा रोज घर में आते हैं, उनके लिए सेपरेट कमरा है क्या? यस, मम्मी पापा के लिए सेपरेट कमरा है। समझ में आ रहा है कि सभी को? तो जब कभी भी, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जो चीज बार बार रिपीट होती है, मम्मी पापा रोज घर में है, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन रोज घर में है, रोज घर में आ रहे है ना, तो उनके लिए एक सेपरेट कमरा है। जो ट्रांजेक्शन बार बार रोज हो रहे तो उनके लिए सेपरेट बुक रखो ना। और जो ट्रांजैक्शन कभी कभार होते हैं उनके लिए जर्नल एंट्री है ही है। जो कभी कभार हो रहा है उसके लिए सेपरेट बुक की जरूरत नहीं है, जो कभी कभार आते हैं उनके लिए सेपरेट कमरे की जरूरत नहीं है। सो सिंपल। और वैसे भी एक और सिंपल सा लॉजिक है, बार बार जब आपको दिख रहा है आपने उधारी में माल खरीदते हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स से उधारी में माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई से उधारी में खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, राम से उधारी में खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, राम श्याम से उधारी में खरीदा। हर बार यहाँ पे कॉमन क्या है? परचेस डेबिट, परचेस डेबिट, परचेस डेबिट। हर बार मैं परचेस अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ। तो जो चीज कॉमन है उसको लिख दो ना अलग से, क्यों थक रहे हो बार बार? डायरेक्टली एक ऐसी बुक बना लो जिसके अंदर में लिख दिया अगर एक्स तो समझ जाना एक्स से उधारी में माल खरीदा, उस बुक में लिख दिया वाई तो समझ जाना वाई से उधारी में माल खरीदा। तो बस सिंपल सा एक लॉजिक है, एक ही चीज बार बार रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। पुनरावृत्ति, रिपीटेटिवनेस खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते? सब्सिडायरी बुक बनाते। ये भी मैन्युअल अकाउंटिंग होती थी तब। अब वैसे भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो सब्सिडायरी बुक का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। रियल लाइफ में आपको कहीं पे भी सब्सिडायरी बुक्स देखने नहीं मिलती है, क्योंकि टैली के अंदर में आपको जब आप एंट्री पास करते हो तो आगे का सारा काम रिकॉर्डिंग करने के बाद यहाँ पे जो मैं रेड कलर के पेन से लिख रहा हूँ ना, ये सारा काम टैली करता है। रिकॉर्डिंग के बाद अगला काम क्या रहता है? पोस्टिंग। बरोबर है? पोस्टिंग कहाँ करते हो आप? खाता वही, लेजर बुक।
जितने भी आपने जर्नल एंट्री के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए, जर्नल एंट्री बुक में तो जो भी ट्रांजेक्शन हो तो गया सब कहाँ डालते गए? जैसे लड़कियों का बैग होता है ना, उसके अंदर में पूरा ब्रह्मांड हो जाता है, सारी चीजें उसमें डाल देते हैं। तो वैसे ही जर्नल एंट्री बुक के अंदर में भी हमने सारे ट्रांजेक्शन तो डाल दिए। अब वो तो हो गया हल्दीराम का चूड़ा मिक्सचर, समझ में आ रहा है क्या? अब अगर मुझे एक बात बताओ, अब आपको कोई इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना है, इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो जर्नल एंट्री बुक से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना बहुत मुश्किल काम है। जर्नल एंट्री बुक में सारे ट्रांजेक्शन मिक्स है। सोचो आपके घर पे किराना ग्रोसरी आप घर पे लेके आते हो, हर महीने के महीने लेके आते हो, सारा ग्रोसरी का सामान ला करके किचन में एक ही अलमीरा के अंदर में डंप कर दिया, और फिर मेहमान आ गए और उन्होंने बोला मैगी खिलाओ, तो अब उस सारे सामान में से मैगी का पैकेट ढूंढना 5-10 मिनट चले जाएंगे, उस सामान में से शक्कर ढूंढना टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम लोग जर्नल एंट्री बुक में रखे हुए जो ट्रांजैक्शन सारे मिक्स है, जर्नल एंट्री बुक में ही परचेस का ट्रांजैक्शन है, उसी में सेल्स का है, उसी में असेट का है, उसी में लायबिलिटी का है, उसी में एक्सपेंस का, उसी इनकम का, सब उसमें। तो अब मुझे क्या करना है, बिजनेस से अगर बुक्स की कोई इंफॉर्मेशन निकालना है तो जर्नल एंट्री बुक से इंफॉर्मेशन ढूंढना मतलब सारा डंप किया हुआ सामान उसमें से ढूंढना है। इसीलिए मैं समय समय पे क्या करता हूँ, घर पे सामान आते ही मम्मी क्या करती है ना, शक्कर की जगह पे ग्रोसरी लेके आए बहुत सारी, तो बाकी और क्या क्या लेके आते हो आप लोग, मैगी की जगह पे बोर्नविटा की जगह पे मम्मी रखती है ना, तो मम्मी वो पोस्टिंग का काम कर रही है। रिस्पेक्टिव सामान रिस्पेक्टिव जगह पे रख देना, क्लासिफिकेशन। सेम नेचर के आइटम आप एक जगह पे रख दो, समझ में आएगी बात सभी को। सब्जियां फ्रिज में रख देगी, शक्कर के डब्बे में रख देगी, आटे के डब्बे में रख देगी, तेल की जगह पे। इसको कहते हैं क्लासीफाइंग, यस और नो। हम लोग चीजों को क्लासीफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, यस और नो। उस प्रोसेस को बोलेंगे क्लासीफाइंग। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन ऐसा लाइक एक जगह पे। समरी ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट इज कॉल्ड एज। तो सब्सिडियरी बुक और लेजर का सेम डेफिनेशन किसमें? किसका बेटा? सब्सिडियरी बुक और लेजर का सेम डेफिनेशन। सब्सिडियरी बुक के अंदर में ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर इन बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं लेजर का नेचर और सब्सिडियरी बुक का नेचर सेम है। इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों सेम है। मुझे एक बात बता, मेरे और नरेंद्र मोदी का नेचर सेम है। देख ले, मेरे को भी एक नाक, उसको भी एक नाक, मेरे को भी 2 कान, उसको भी 2 कान, बट वो प्राइम मिनिस्टर है, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। काफी बार काफी सारी चीजें आपको मिल जाएगी कि सेम होती है दोनों के अंदर में। मारुति कार में भी 4 पहिए और BMW या पोर्श के अंदर में भी 4 पहिए, बट समझ में आया क्या? दोनों सेम नहीं है, दोनों का पर्पस सेम नहीं है, समझ में आया? तो अब अच्छे से ध्यान से सुनना। तो हम लोग ये सारे ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करके कहाँ रखते हैं बेटा? लेजर में। हम लोग ये ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करके कहाँ रखते हैं? लेजर में। मतलब जितने भी राम के साथ ट्रांजैक्शन हुए थे वो सब राम के लेजर में लिख दो, जितने भी सेल्स के ट्रांजैक्शन थे सेल्स के लेजर में लिख दो, परचेस के ट्रांजैक्शन परचेस के लेजर में, कार का ट्रांजैक्शन कार के लेजर में, और क्या एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के लेजर में। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, घर पे जो मम्मी करती है ना ग्रोसरी सामान लाने के बाद में रिस्पेक्टिव सामान रिस्पेक्टिव जगह पे, तो बस हम लोग जर्नल एंट्री के बाद वो ही काम कर रहे हैं। जितने भी सेम नेचर के अकाउंट है उन सबके ट्रांजैक्शन हम लोग एक टी शेप फॉर्मेट में लिख रहे हैं। उस टी शेप फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं लेजर, खाता, लेजर बुक, खाता बुक, प्यार से अकाउंट। सो कहना इससे अकाउंट इज द समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मान लो राम से रिलेटेड है तो राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस टी शेप फॉर्मेट में दिखेगी, इसको बोलेंगे राम का अकाउंट। जब कभी भी आप बैंक में जाते हो, बैंक में बोलते हो मेरे अकाउंट में पैसे कितने भैया बताओ, तो वो सबसे पहले आपका क्या पूछता है? अकाउंट नंबर। तो उसके बाद में उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका अकाउंट नंबर डाल के आपका अकाउंट ओपन करता है। तो उस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपके पड़ोसी की रहेगी, सिर्फ आप ही की रहेगी ना, तो हो गया राम का अकाउंट। और लेजर में लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। राइट साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो बस अब हम लोगों को लेजर पोस्टिंग करना है। क्लियर? थोड़ी बहुत लेजर पोस्टिंग के बारे में आज जानकारी कल दूंगा, जानकारी आज नहीं दूंगा। इट्स ऑलरेडी 9:15। ठीक है? हाँ बोल, तू कुछ डाउट पूछ रहा था। जनरलाइजिंग, क्लासिफाइंग, वो कुछ तो डेफिनेशन है, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग करेंगे ना हम लोग। रिकॉर्ड डेफिनेशन भी देखेंगे। AICP ने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने डेफिनेशन दिया है, आर्ट समराइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन एटलीस्ट हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर। डन। अच्छा, अजिंक्य और दिया, आप दोनों मेरे को एक बार अभी के अभी कॉल कर लेना, है ना, 1-2-5 मिनट के अंदर में। अरे अर्नब वो ट्रांजैक्शन देख लेते, ये वो वाला इसी वाला। डन। एक बार कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। प्लीज ना सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का बात है। नहीं रे, ऐसे परेशान मत करो रे बच्चे। कौन सा वाला है? लास्ट वाला, वो बड़ा वाला। अच्छा सुनो मेरी बात, अब आप लोग क्या करोगे बेटा? आज आपके पास में आ गया ना वो इसकी, ये आ गई ना लेक्चर्स, वो लिंक दिया है ना, लेक्चर का लिंक दिया है ना आपको।
तो लेक्चर का लिंक एक बार इसको भी ट्रांसफर कर दो अनु को। यूट्यूब वाला नहीं दिया है क्या? ब्राउजर वाला? अच्छा आपका iOS है क्या? ओपन करो, क्या दिख रहा है उसमें देखो। बाद में भी देखता हूँ। iOS पे अपना ऐप नहीं चलता, और फिर आगे लगा स्क्रीन में वो ऑनलाइन ही चलेगा, ऑनलाइन चलता है। लैपटॉप पे चलता है, मेरे फोन पे ही चलता है। हाँ 3-4 दिन के अंदर डिसीजन ले, ये डिसीजन लेट होगा फिर वो होगा नहीं उसमें सब्जेक्ट चेंजेस। आज आप दोनों के ज़्यादा काम की जानकारी आपको मिली नहीं, बट वो एक बार लेक्चर आप याद से आज से एक बार देखो। और कल क्या करेंगे मालूम है क्या? अपन इनका जब लेक्चर हो जाएगा तो कल इनका लेक्चर होने के बाद में और एक्स्ट्रा सेशन आपका रखेंगे। लेक्चर इनका होने के बाद इनको भले ही थोड़ा जल्दी फ्री कर देंगे और उसके बाद में अपन लोग, हाँ हाँ बरोबर है। तो इसमें आपको लेक्चर मिल गया है क्या? रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, ये देखना चालू हो गया आपके इसमें? हो जाएगा ना? तो एक बार लैपटॉप पे देख, तेरे लिए प्रूफ कुछ तो करते हैं, 1-2-5 मिनट का समय दे। अच्छा मानस, अर्णव, सूरज, विनीत, हाँ सर। थोड़ा सा कल से प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ा देते है ना, और अपना जर्नल कल से स्टार्ट कर देंगे। तो जर्नल वैसे एक बार लेजर वैसे आप लोगों ने किया है, बट आप लोग ऐसे ही बैठना है जैसे आपको लेजर पता ही नहीं है। हाँ अलग चैप्टर है, आपने पूरा अकाउंट पढ़ लिया है एक बार, आपको पता भी नहीं है। कौन सा? सर अपने वो पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट बाकी है ना? हाँ पर कर देंगे ना, सबसे वो थ्योरी इसमें पहले वाले चैप्टर में वो पर्सनल रियल नॉमिनल आपको ये दोनों बच्चों के साथ में अपन कराएंगे। चल रहे मुन्ना, बाय बाय। तू एक सिर्फ 2-5 मिनट रुक जा बस। हाँ तेरे को चालू करवा देता हूँ। ऐसे डेबिट नोट जनरल वाउचर। अच्छा सुन ना, राम्स कैपिटल, भरत कैपिटल। अच्छा वो घर जाके अभी उसको आवाज दे एक बार बच्ची को। ऐसे डेबिट नोट फिर जनरल वाउचर, किसमें पेमेंट वाउचर, क्रेडिट नोट सब में लिखा दे। जिसमें अरे पर जरूरत है नहीं ना, नंबर अभी दिया नहीं ना बोलना। फिर भी लिखना है बोले। और बुक के अंदर में कहाँ दिया है बोलना। हाँ नहीं तो मार्क कटेंगे बोले। कहाँ लिखवाया भाई? ये देख। सुन ना मुन्ना, तू है ना अभी घर पे जब जाएगी ना तो लेक्चर स्टार्ट कर। लेक्चर स्टार्ट करने के बाद तू कौन सा लेक्चर देख रही, मेरे को सिर्फ उसका फोटो निकाल के मेरे को व्हाट्सअप कर दे याद से। अरे हाँ लिख ले ले याद से, नहीं तो पता चला तू लेक्चर में जो देखने बोल रहा हूँ वो अलग ही लेक्चर देख रही है तो मुश्किल हो जाएगी। 9970 66 88 हमको मत कराओ 07 7 9970 66 88 07। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो बहुत बिल्कुल टाइम। तो इस पे मेरे को एक बार वो तू स्क्रीनशॉट मत लेना, फोटो निकाल के भेज देना है ना वो। हाँ जो लेक्चर देख रही है पहले, तो मैं तेरे को उसमें एक बार बता दूंगा कि कौन सा देखना है करके, है ना। ओके बेटा, चल रहे मानस, बाय बाय। बाय मुन्ना, बाय। अर्णव चिंता मत कर, तेरे भले के लिए करेंगे, तेरा नुकसान नहीं करेंगे बेटा, है ना। तेरा नुकसान नहीं करूंगा, क्योंकि देख मेरे को यकीन नहीं लंबे समय तक तेरे साथ रहना है, ठीक है क्या। अगर रेलवे की तरह अगर एक बार का खाना देना रहता तो मैं कुछ भी खिला देता, समझ में आया। वो किसकी बुक पढ़ी? किसकी? ए किसी की बुक है क्या रे? ए टेस्ट किसका था? हाँ ये ले। वो बुक किसकी है? मेरी है। किसका? बीबीसी में एक विनीत खरे, मैं भी खरे ही हूँ ना, कोटे मस्त है उसका। नहीं उनका तो अभी एज हो गया होगा, बोल रहे हैं। हर्षा मैम है क्या रे? हर्षा मैम है? नहीं हर्षा मैम का स्पेक्स इधर ही रहेगा। लेक्चर ले ले बेटा। हाँ बाय बेटा, बाय बाय। एक कल तेरे को सुबह आने का काम नहीं रहेगा रोहित। हाँ दिया मेरे को। हेलो जय श्री कृष्णा। हाँ दिया बोल रही हूँ बेटा। अच्छा चाची बोल रही, दीदी भाभी बोल रहे, भाभी बोल रहे।